सच्ची कहानी पर मबनी नावल बदबख्त। किस्त नंबर 2। हाफिज साहिब का रिक्शा घर के सामने रुका। वो सामान निकाल कर दरवाजा बजाने लगे तो वो अपने आप खुल गया। वो थोड़ा हैरत से अंदर गए। निमल बेटा, दरवाजा क्यों खुला छोड़ रखा है? वो कुर्सी पर बैठ कर बोले। को जवाब उन्हें मौसूल नहीं हुआ। उन्होंने फिर आवाज लगा, निमल बेटा। जवाब में मुकम्मल खामोशी थी। वो घबरा कर उठे और तेज तेज कदमों से चलते एवं कमरे में दाखिल हुई तो अंदर का मंजर देखकर वो वहीं दरवाजे पर गिर गई। कमरे में जेवरात का बॉक्स खाली जमीन पर फेंके एवी थे। बख्ती रस्सियों से बांधी एक तरफ बेएविश पड़ी थी और निमल का नामो निशान नहीं था। सहन में देवी की आवाज गूंजी। वो बख्ती को कोसती एवं अंदर दाखिल एवं, अरे ओ मनहवस, कब से तुझे बिला रही हूं, घर चल जरा तेरी खबर लेती हूं मैं दूसरों की हमदर्दी में। हाफिज साहिब को कमरे के दरवाजे में बेसुध पड़ा देखकर इसकी जबान वहीं बंद हो गई। क्या हो गया आपको, ऐसे क्यों गिरे पड़े हैं अब? हाफिज साहिब पर देवी की बुलंद आवाज असर न की। इसने जोर जोर से निमल और बख्ती को आवाज लगा, पर जवाब में को ना बोला तो अंदर कमरे में झांकने पर वो हक्का बका रह गया। ये क्या हो गया हाफिज साहिब, आपकी बेटी भाग सारा जेवर लेकर। इसके अल्फाज तीर की तरह हाफिज साहिब के दिल पर जा लगे। वो एकदम देवी के सामने खड़े, एवी खुदा का वास्ता है, मेरी मासूम सी बच्ची पर इल्जाम ना लगा है। इनके आंसू आंखों के बंद तोड़कर इनके गालों पर गिरने लगे। देवी का पहले ही उन बाप बेटी से बख्ती की वजह से खुदा वास्ते का बीर था। इसे अपने अंदर की भड़ास बाहर निकालने का मौका मिल गया। वो किसी नागन की तरह नाक फैला कर बोली, आपकी बेटी की जिम्मेदार नहीं मैं, मुझे बता है बख्ती कहाँ है? हाफिज साहिब के तो एविश ही गुम थे। बख्ती का सुनकर वो कमरे में इसकी तरफ लपके। देवी भी अंदर और बख्ती को बेएविश देखकर इसने बाहर गिल्ली के दरवाजे पर शोर मचाना शुरू कर दिया। अरे लोगो जल्दी! हाफिज साहिब लटगी ले उड़ी, इनकी बेटी सब कुछ साथ में मेरी बख्ती को भी मार दिया। हाय लटक में बर्बाद एवग वो माथा पेट पेट कर चलाने लगी। हाफिज साहिब बख्ती को एविश में लाने लगे। देवी के शोर शराबे ने पूरा मोहल्ला जमा कर लिया। सभी मोहल्ले वाले तेजी से घरों से निकलकर निमल के घर पहुंच गई। सबकी जबान पर हजार सवाल थे, लेकिन बख्ती के एविश में आने का इंतजार कर रही थे। बख्ती जैसे ही एविश में तो उसने चला चला कर रोना शुरू कर दिया, बाबा नन्ना निमल, निमल कहाँ है? हाफिज साहिब की रही सही इंत भी जवाब देगी, बेटा तुम बता किया एवा था? कौन आया था? कहाँ है निमल? बख्ती खौफ से हान पत्ती कांपती सारा किस्सा सुनाने लगी। फिर बुलंद आवाज से रोते एवी बोली, बाबा वो मार देंगे, निमल को बचा ले। बख्ती के साथ साथ वो खुद भी ज़ारो क़ितार रोने लगे। कुछ लोगों ने हौसला दिया, कुछ ने पुलिस का मशवरा दिया और कुछ ने दबे दबे अल्फाज में असको आशिकी का मामला करार दिया तो किसी ने कानों को हाथ लगाकर फरार का। बैक वक्त चंद मिनटों में लोगों ने इनको आसमान से जमीन पर ला पटखा। देवी बख्ती को घसीट कर ले जाते एवी भी अपना जहर अगली। तौबा तौबा, इतनी पाक बीबी बनी फुरती थी। लोगों की आंखों में धूल झोंकते एवी जरा शर्म नहीं आती। बड़े माला बनते थे, अपनी बेटी संभाली, नाग नाम बड़ा और दर्शन छोटे। बख्ती रोते एवी निमल निमल करती रही। एक एक कर सब अपने मन घड़त और बेबुनियाद इल्जामात और शकूक को हमदर्दी के सिक्कों में लपेटकर हाफिज साहिब की गोद में डालतेगी। सब की बातें सुनकर वो इनके आगे हाथ जोड़कर, रवि खुदा का वास्ता है, मेरी बच्ची पर इल्जामात ना लगा है। अगर मेरा दर्द समझ नहीं सकते तो उसे बढ़ावा ना दे। मेरी बेटी पर इल्जामात कली उंगलियां बहुत जल्द उठा लें अब सब ने, लेकिन इसकी खैरियत की दुआ कली अब के हाथ नहीं उठे। खुदारा मेरी इज्जत का जनाजा ना निकाल। कुछ तो इनकी बात सुनकर शर्मिंदगी से चलेगी, लेकिन कुछ मोहल्ले वाले रुके और उनके कंधे पर हाथ रखा। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, आपकी बेटी उन जालिमों के शर से महफूज रहे। अब पुलिस में रिपोर्ट कर दें तो बेहतर है, हो सकता है पुलिस उन तक पहुंच जाए और आपको बच्ची मिल जाए। हम आपके साथ हैं, आपकी बच्ची हमारी भी बच्ची है और आपकी शराफत से पूरा मोहल्ला वाकिफ है। आप हौसला रखें, हम आपके साथ हैं। हर को अपनी री और मशवरे देने लगा। वो सब की सुनकर बस हाँ में सर हिलाते रही। कुछ देर बाद वो सब भी चलेगी। सब के जाते ही वो निमल के कमरे में गई और उन खाली जेवरात के बॉक्स देखे। फिर इसका दोपट्टा सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़े। पल भर में ही क़यामत टूट पड़ी थी उन पर। इंसान को आने वाले वक्त का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि खुशियां कैसे मातम में बदल जाती है। खुदा ये वक्त किसी माँ बाप पर ना लाए जब इनके लख्त जिगर पर को उस तरह वार करे कि वो ना जीने के काबिल रहे ना मरने के।
हजारों वाकयात हम रोज सुनते हैं। छोटी छोटी मासूम सी बच्चियां भी ऐसे भूखे भेड़ियों का शिकार हो जाती है। इनको जरा तरस नहीं आता कि वो किस तरह मासूम जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर जाते। एक वक्त था जब बेटी पैदा होने पर उन्हें जिंदा दफना दिया जाता था, और एक आज का दूर है जहां बेटियों को दफनाने से पहले नोचा और लूटा जाता है। अपनी वहशत का सामान मासूम सी बच्चियों को बनाकर इनकी आबरू को मासूमियत को पामाल किया जाता है, फिर मार कर किसी जानवर की तरह तो कचरे के ढेर में फेंक दिया जाता है या किसी गटर नाले से इनकी लश मलती है। कैसे जीते एवेंगे वो माँ बाप जिनके लख्त जिगर उस तरह नोच कर लूट लिए जाए। हाफिज साहिब के दिल में भी यही खौफ था कि इनकी बेटी किस हाल में होगी उन वहशी दरिंदों के हाथों। मेरी बच्ची मेरी निमल, कहाँ तलाश करूं तुझे कहाँ? ना तो रास्ता भटकी है ना गुम एओ है कि मैं तुझे तलाश करूं गिली गिली भागूं तेरे पीछे। वो एड़ियां रगड़ रगड़ कर रोते रही। गोपाल को इल्म एवा तो वो दौड़ता एवा आया और हाफिज साहिब को बेबसी की तस्वीर बने देखकर वो खुद भी बर्दाश्त न कर सका। हाफिज साहिब की हालत नाकाबिल दीद थी। वो जल्दी से पानी लाया, उनको पिलाने की कोशिश की, लेकिन इनके हल्क से एक घूंट नीचे ना उतरा। गोपाल ने इनको संभालने की नाकाम कोशिश की। गोपाल कुछ देर उनके पास खामोशी से बैठा रहा, फिर हाफिज से बोला, अपने इनके ससुराल इत्तला की? कल शाम निमल बेटी का निकाह है। हाफिज साहिब रू रू कर निढाल होगी थे। क्या खबर दूं मैं बेटी के ससुराल में? ये कि आपके दी एवी तमाम जेवरात के साथ साथ मेरी बेटी को भी डाकू उठा कर लेगी। कौन यकीन करेगा इस बात पर? गोपाल भी उदासी भरे लहजे में बोला, कह तो अब ठीक रही है, लेकिन इनको खबर करनी भी जरूरी है, वरना कल तक मज़्द बदनामी हो जाएगी। गोपाल की बात पर वो बोले, मुझे किसी भी बदनामी की परवाह नहीं, सवा अपनी बच्ची की आबरू और खैरियत के। खुदा सलामत रखे मेरी बच्ची को। इनके आंसू भी आने वाले वक्त से खौफजदा होकर खुश्क होगी। अब वो सूखी आंखों से रोने लगे। जाजुब, तुम इस आफत को साथ तो ले हो, उसे रखोगे कहाँ? जाजुब के एक साथी असद गाड़ी चिल्लाते एवी बोला। जाजुब अपने मखसूस अंदाज में सिगरेट के किश लेकर बोला, यार बलूचिस्तान वाले अड्डे पर ले लो गाड़ी। पायन आलिफ। असद ने ब्रेक लगा, तेरा दिमाग दुरुस्त है, वहां शाह जी आ गया तो जानता है न क्या होगा। जाजुब बेफिक्री से अंगड़ा लेकर बोला, वो मेरा मसला है यार, मैं हैंडल कर लो निगाह तो गाड़ी चला। असद गाड़ी चलाकर बोला, जाजुब तो इस लड़की को साथ लाया क्यों? पता नहीं। जाजुब लापरवाह से बोला, देख यार, हमरे घर भी बहन बेटियां हैं, अच्छा नहीं किया तो ने इसे उठाकर, ना जाने इसके घर वालों का क्या हाल होगा। जाजुब असद के सर पर चपत लगाकर बोला, ज्यादा जज्बाती ना हो, बात जज्बात की नहीं गलती की है। एक तो हमने पहली बार चोरी की किसी के घर में, ऊपर से तूने इस लड़की वाला पिंगा ले लिया। इससे पहले तो ऐसा दौरा तुझे कभी नहीं पड़ा कि तूने किसी लड़की की परवाह भी की हो। दूसरा साथी आमिर बोला, छोड़ आर, आज का दिन बहुत बुरा रहा। जाजुब उसको बगल में दबाकर बोला, दिन को बुरा ना बोल यार। वो निमल की तरफ देखने लगा, भला हो लाला के बुंदों का, वो ना आते ना ये आती। आमिर इसे पीछे धकेल कर बोला, बाल बाल बच्चे आज हम, वरना जैसे लाला के आदमी पीछे लगे थे हम तीनों उसी को एक तो जरूर ऊपर जाता और लोगों की नजर में भी आ जाते, शुक्र कर जान बच। असद फिर बोला, उनसे तो जान छिड़ी, लेकिन शाह जी को इल्म हो गया, अगर हमारी चोरी का, इस लड़की के अगवा का तो नहीं बचेंगे हम। मेरी मान ले, देख इसे वापस छोड़ देते। नहीं छोड़ सकता, अस्को में बहस मत कर मुझसे, जाजुब सख्ती से बोला। असद भी इसकी टोन में बोला, क्यों करना क्या है, तूने इसका पसंद एक है किया। जाजुब कहकहा लगाकर बोला, तो नहीं समझे गया। असद ने गौर से इसके चेहरे को देखा जैसे कुछ तलाश कर रहा हो। जाजुब ने सिगरेट बाहर फेंक कर इसका मुंह सामने की तरफ किया। अलिफ वाव बड़िए छोटिया हमजा रोड उधर है, सामने देख कहीं ठोक मत देना, और अब मुंह भी बंद रख वरना तुझे भी लंबी नींद सुला दूंगा इस आफत की तरह। वो निमल की तरफ इशारा करके बोला। असद ने खामोशी से सिगरेट पीते एवी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। हाफिज साहिब बाजमात नमाज पढ़ते थे, ना वो असर की नमाज में मस्जिद ना मगरिब की। कुछ पड़ोसी इनके घर की तो हाफिज साहिब एविश से बेगाने जमीन पर पड़े एवी थे। वो इनको एविस्पटल लेकर पहुंचे तो इल्म एवा के इनको शदीद दिल का दौरा पड़ा है। इनके मोबाइल से कुछ नंबर तलाश करने पर इनकी आखिरी कॉल पर कॉल की जो उनके होने वाले दामाद वली की थी। कुछ देर में वली अपनी वालिदा के साथ एविस्पटल में मौजूद था
और लोगों की ज़बानी कलामी बातें सुनकर वो परेशान हो गया। वली की वालिदा से भी बर्दाश्त न आया, इनकी तबीयत बिगड़ के कल निका था वो किया मुन्ह के वाहेगी खानदान वालों को कि किया एवा कहांग इनकी बहूल क्यों एवा अचानक अटैक वली के ससुर को। ऐसे बहुत से सवालों और नजरों का सामना इनको भी करना था, साथ में लाखों के कीमती जेवरात का दुख अलग था। वो बेटे को देखकर बोली क्या वली ये सब क्या कहेंगे हम खानदान वालों को, कितनी बदनामी होगी हमारी। वो रुपड़ी पहले तो मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं लोगों को कैसे यकीन दिलानेगी। निमल ने तो किसी पर भी रहम नहीं किया। वली इनको संभाल कर बोला उम्मी सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप हौसला करें। कैसे हौसला करूं बेटा, ये को मामूली बात नहीं, पूरा खानदान ए नसीगा हम पर, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, किस किस को जवाब दोगे तुम और मैं। अम्मी लोग की भाड़ में अब दुआ करें हाफिज अंकल को कुछ ना हो और निमल भी खैरियत से वापस आ जाए। वो सर हाथों में पकड़कर बोली वली बेटा वो आभीग वापस तो काबिल कबूल कहाँ होगी। वली इनको चुप करवाने लगा, बस कर दें उम्मी ये वक्त उन बातों का नहीं। वो फिक्रमंद लहजे में बोली बेटा तुझे नहीं मालूम, अब आने वाला वक्त सिर्फ बातें सुनने का ही है। सुर्ख शरारे में बिखरे बालों के साथ एविश की दुनिया से बेखबर वो जाजुब के एविश उड़ा रही थी, लेकिन इसे देखते देखते अचानक इसका थप्पड़ और इसका मुंह पर थूकना याद आया तो जाजुब के जज्बात गुस्से में बदलने लगे, लेकिन इसके गुस्से पर दुल्हन के लिबास में मौजूद कियामत ढाती निमल का सरापा हावी हो रहा था। वो अपने मन से घबराया और उठकर कमरे की खिड़की खोली तो ताज़ा हुई के झोंके ने इसे छुआ। कुछ देर वो खिड़की में खड़ा रहा, फिर निमल के करीब आया। जैसे ही निमल पर झुका तो उसे कुछ एविश आया। पहले तो वो कुछ ना समझी और खुद पर झुके शख्स को देखने लगी, फिर पूरी आंखें खोलने और सब कुछ याद आने पर उसने गौर से जाजुब को देखा तो धक्का देकर उसे खुद से पीछे करने की कोशिश की, लेकिन वो जाजुब था, उसने फौरन उसे काबू किया। निमल इसके इतने करीब थी कि वो इसकी ज़ेवती धड़कनों की धक धक बा आसानी सुन रहा था। निमल खौफजदा होकर खुद को छुड़ाने लगी पर नाकाम। जिस तरह जाजुब उसे काबू करके इस पर झुकाया था वो हल भी नहीं पा रही थी। वो उसके दोनों हाथ सख्ती से दबोच कर बोला इसी हाथ से थप्पड़ मारा था ना। फिर दूसरे हाथ से इसका मुंह जबड़ों से पकड़कर बोला और थोक इसी मुंह से फेंका था। निमल रो पड़ी और कपकपाती आवाज में बोली मैं पाहे पढ़कर मुआफी मांगती हूं, तुमसे मुआफ कर दो। इसकी बड़ी बड़ी गोल्डन आंखों से टपकते आंसू एक एक करके जाजुब के दिल पर गिरने लगे और पिल भर वो गुमसा हो गया इसके भीगे नीनों और भीगी पलकों में। वो फिर गिड़गिड़ा कर बोली खुदा का वास्ता है छोड़ दो मुझे। जाजुब ने इस पर गिरफ्त ढीली की तो वो फौरन खुद को छड़ाकर पीछे हटी। वो एक टुक इसे घूरते एवी बोला बस इतनी सी एम थी तुम में, अगर मर्द का मुकाबला नहीं कर सकती तो पेविलन देवी भी मत बना करो। मर्द को थप्पड़ मारने का अंजाम जानती हो ना। वो फिर उसके करीब एवा। खौफ के साथ साथ निमल की आंखों में नफरत और गुस्सा भी था। वो फौरन चलाकर बोली देखो मेरे पास मत ए वरना। इसके धमकाने पर जाजुब जोर जोर से एनिसा और दिल ही दिल में बड़बड़ाया रस्सी जल्ग पर बिल नहीं गया। वरना क्या करोगी तुम, फिर से थप्पड़ मारोगी और थूकोगी। निमल ने घबरा कर ना के बजाय हाँ में सर हिलाया तो जाजुब को गुस्सा आ गया। अब की बार ये बात भी ज़हन में रखना, कहीं ऐसा ना हो अपना ही थूका चाटना पड़ जाए। निमल बाआवाज रो पड़ी। इतने में दरवाजे पर आमिर दस्तक देकर झट से अंदर आया। अलिफ वाव बड़िए छोटिए हमजा मजनू की औलाद बाहर शाजी आया है, कर इसका को बंदोबस्त अब। जाजुब जल्दी से उठा और उधर उधर कुछ ढूंढने लगा। निमल ने पहले तो उसे देखा, फिर आहिस्ता से बेड से उतरी और शर्रारा संभाल कर बाहर भाग। जारी है किस्त नंबर 3। निमल को बाहर भागता देखकर जाजुब बिजली की फुर्ती से इसकी तरफ लपका। इससे पहले कि वो चलाती वो इसके मुंह पर हाथ रख उसे घसीटता एवा अंदर लाया। इसने खुद को छुड़ाने के लिए बहुत हाथ पाहे मारे, लेकिन जाजुब की पकड़ इतनी सख्त थी कि वो थक कर रोने लगी। जाजुब ने इसका मुंह कपड़े से बांधा और हाथ बेड के साथ बांध कर बाहर आ गया। सलाम करके वो शाह जी के बगल गिर एवा। वकास लाला के बंदों ने तुम पर हमला करने की कोशिश की थी। शाह जी की भारी आवाज कॉरिडोर में गूंजी। को नुकसान तो नहीं एवा, खैर से है ना सब? जी शाह जी, लाला से तो मैं खुद जानेगा, अब मिलने मुझे जरा तफसील से बता एवा किया था। जाजुब सिगरेट सुलगाकर असद की तरफ देखकर बोला।
गाड़ी खराब हो गई थी, बाबू के गैराज में खड़ी करके होटल पर चाय पी रही थे हम। जब इसके बंदों ने हमें देखा, मैं समझ गया कि ये कुछ करेंगे जरूर। वो भी 3 बंदे थे और तीनों के पास असलहा था। शाहजी गुस्से से बोला, तुम्हारी गन्स कहाँ थी? हमारी गन्स गाड़ी में थी, मेरे पास एक थी गिन, लेकिन गोलियां 2 थीं। वो हमला जरूर करते, अगिन पॉइंट पर हमेरा माल ले उड़ते, लेकिन हम जल्दी से वहां से निकले। गैराज से दूसरी गाड़ी लेकर आबादी की तरफ चलेगी। छोड़ा क्यों? इन खसूहे का मुकाबला करते तुम्हें तो उन खिलौनों की भी जरूरत नहीं थी। शाहजी गिन की तरफ इशारा करके बोले, मैं मुकाबला कर सकता था इनका, लेकिन असली नहीं किया कि लोगों की भीड़ ज्यादा थी। इनकी जवाबी फारंग से किसी को भी नुकसान पहुंच सकता था, फिर पुलिस भी आ जाती। ऐसे में अपनी गाड़ी लेकर निकलना हमारे लिए मुमकिन नहीं था। फंस जाता हमारा माल, सारी मेहनत, सारा पैसा जाया जाता। शाहजी मुस्कुरी तो जाजुब भी एनस कर बोला, शाहजी कुछ जगहों पर जोश से नहीं एविश से काम लिया जाता है। फिर गाड़ी कैसे लाई अपनी वापस? वहीं किसी के घर में कूद पड़े हम। कुछ देर में आमिर गाड़ी अपनी ले आया। इनको शक भी नहीं एवा कि हम थे किस गाड़ी में। वो हमें वहीं कार के आसपास पार्किंग में ढूंढते रहे। शाहजी ने फखरिया अंदाज में जाजुब को सराहा। असद चाय का सप लेकर बोला, शाहजी इस दफा दूसरा माल बड़ा टाइट हाथ लगा है। दुखने में तो छोटी सी लेकिन है पूरी तोपशे, आपको बहुत पसंदेगी, बड़ी तेज है। शाहजी ने खुशी से इसका कंधा थपथपाया। कितने की है वो तोपशे? जाजुब की तरफ देख शाहजी ने पूछा। यही 25 के लगभग होगी, अभी पैक है, पहले मैं देख लूं, फिर आपकी तरफ कुछ दिन में रवाना कर दूंगा। निमल सब सुन रही थी, वो इनकी बातें सुनकर और भी ज्यादा डर गई। कौन लोग थे ये और किस माल की बात कर रही थे, और तोपशे किसको कह रही थे? 25 की तो मैं ही हूं, अपना सोचकर वो बौखला कर नम होती आंखों से रब को याद करने लगी और अपनी हिफाजत की दुआएं मांगने लगी। बख्ती ने रू रू कर अपना बुरा हाल किया। एवा था, वो मुसलसल खुद को कोस रही थी कि ये सब इसकी वजह एवा है। वो दरवाजा इसी वक्त बंद कर देती तो आज ये सब ना होता। वो इस कदर जहनी अजियत में थी कि अपने जिस्म पर पड़े नील भोली एव थी जो देवी ने इसे घर आकर खूब पीटा था। इसे एक एक सांस अपने लिए निमल के एहसास से फांस की तरह लग रही थी। रात का एक पिल इसका कांटों पर लूटते एवी गुजर रहा था। वो दिल ओ जान से अल्लाह अल्लाह करती निमल की खैरियत की दुआ करती रही। हाफिज साहिब को एविश आ चुका था। इनके लबों पर एक ही दुआ थी, निमल को अपनी हिफाजत में रखना। अल्लाह मेरी बच्ची को इनके शर से महफूज रखना। रात ने चारों तरफ अपना अंधेरा फैला रखा था। निमल दुआएं मांगती मांगती सो। जाजुब नशे में धत कमरे में दाखिल एवा तो उसकी नजरें निमल के चेहरे पर जिम खिड़की से चांद की रोशनी इसके फूल से शादाब से चेहरे पर फैली एव थी। जाजुब लड़खड़ाता एवा इसके करीब आया तो संभल ना सका, सीधा निमल के ऊपर जा गिरा। निमल एकदम आंखें खोलकर बौखलाहट में चला, पर मुंह पर बांधे कपड़े की वजह से इसकी चीखें हल्क में ही रह गई। जाजुब ने इसकी आंखों में झांका जहां बहते इंसूहे में रहम की भीख थी। जाजुब ने निमल के मुंह से कपड़ा खोला तो खौफ से इसकी आवाज हल्क से निकल ही नहीं रही थी। वो बमुश्किल इंसूहे से रुंधे एवी लहजे में बोली, खुदा का वास्ता है कुछ मत करना मेरे साथ, हटो मेरे ऊपर से, वरना मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगी और खुद को भी। जाजुब को एनस वो इसके होंठों पर उंगली फेरने लगा। उफ तुम्हारा ये भरम, ये अंदाज। वो हिकारत से चीखते एवी बोली, मत छेवो मुझे अपने उन गंदे हाथों से। जाजुब एविश में कहा था ना, वो एविश में आना चाहता था। वो उसके लबों पर अपने लब रखने के लिए करीब एवा तो वो फिर चला, तुम एविश में नहीं हो, नशे की हालत में, मेरी इज्जत को पामाल मत करो। तुम थोक लो मुझ पर 1000 बार, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, मैं उफ तक नहीं करूंगी, लेकिन खुदारा मेरी इज्जत से मत खेलो। जाजुब को इसकी इल्तिजा इसका सिसकनासना ही नहीं दिया। वो इसके इतना करीब था कि दोनों की सांसें टकरा रही थीं आपस में। जाजुब की नजर उसके होंठों से होती एवं उसकी गोरी गर्दन के काले सियातुल पर अटकी। जैसे ही जाजुब के होंठों ने इसकी गर्दन को छेवा तो निमल ने रोते रोते कुरान की आयत पढ़ना शुरू कर दी। जाजुब ने एक पिल सर उठाकर उसे आयत अल कुर्सी पढ़ते एवी देखा, फिर वहीं इसका सर उसके कंधे पर झोल गया और वो एविश से बेगाना हो गया। वो बाबा को याद करके बिलक बिलक के रोके, इनका क्या हाल होगा, वो ठीक एवेंगे भी आ नहीं। निमल के आंसू जाजुब के चेहरे पर गिरते रही। वो पूरी रात अपने बाबा को याद करती रही और आयत अल कुर्सी का वर्द करती रही, अपनी हिफाजत की और बाबा की खैरियत की दुआएं मांगते मांगते कब इस पर नींद की देवी मेहरबान एवं इसे पता ही नहीं चला और सो गई। अम्मी उम्मी इस किचन में दाखिल होते ही सुबह सवेरे नरगिस को आवाजें लगाने लगा।
वो इसकी आवाज सुनकर जल्दी से किचन में। क्या हो गया, खैरियत तो है? सुबह सुबह क्या माँ के नाम की अजानें दे रही हो? वो चाय का पेन माँ के आगे रखकर बोला, ये हाल देखें इसका, और जरा गिलास को सूंघे, कितनी गंदी बदबू आ रही है। कौन सी काम वाली रखी है, अपने फारिग करें इसको, इतना गंदा काम करती है सब। नरगिस सर पकड़ कर बैठ, लोग एफती में इतने कपड़े नहीं बदलते जितनी मुझे तुम्हारी वजह से मासियां बदलनी पड़ती है। वो अपने मखसूस नखरीले अंदाज में बोला, पैसे लेती है वो उम्मी, मुफ्त का काम नहीं करती कि उनसे ये भी ना कहा जाए कि काम सफाई से करो। बेटा जितने तमेरी नखरे हैं ना खुद कर लिया करो, आकर ऑफिस से झाड़ो बर्तन। वो गिलास धोते एवी बोला, वाह अम्मा वाह, अब यही काम रह गया था मेरे करने को। वो बेजारी से बोली, काम वाली तो तुझे माँ जैसी मिलनी नहीं, घर वाली ढूंढ ले को। उम्मी अगर वो भी मेरी तरह सफाई पसंद ना आयो तो। नरगिस इसके लिए चाय बनाते एओ बोली, तब वो को बात नहीं, वो भी बदल लेंगे। इज्द एनस पड़ा, अब ऐसा तो ना कहीं ना। ऐसा क्यों ना कहूं मैं, तुम तो ठहरे नफसियाती मरीज। बदलो अपनी आदत को नहीं रहेगी उस तरह मेरे बच्चे तमेरी साथ। मुझे तो ये परेशानी की जाती है कि क्या होगा तुम्हारा। तुम तो किसी का जूठा पानी तक नहीं पीते, बीवी कैसे रखोगे? वो माँ को प्यार से गिले लगाकर बोला, अरे अब हलकान क्यों होती है, बस रहने दें उन बातों को, मैंने नहीं करनी शादी। वो प्यार से इसका माथा चूमने लगी, क्यों नहीं करनी शादी, अल्लाह पाक तमेरी नसीब अच्छे करे, सदा तो तमेरी साथ नहीं में। उम्मी ऐसी बातें ना क्या करे मुझसे, बेटा माँ हूं ना फिक्र होती है मेरी मान, बदल खुद को अपनी आदतों को, मेरे बच्चे को पारसा पाक दामन लड़की नहीं मिलेगी तुझे। हालात से लोगों से समझौता करना सीख, वरना कल को बिल्कुल तन्हा रह जाएगा। खिड़की से चढ़ती सूरज की रोशनी सीधा निमल के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंख खिली, जाजुब रात की तरह ही इसके कंधे पर सर रखे सोया हुआ था। भूख और प्यास की शिद्दत से वो निढाल हो रही थी, ऊपर से रात से बंधे हाथों से वो अक्कड़ कर रह, ऊपर से जाजुब का बोझ। दर्द की शिद्दत से इसके आंसू निकलकर जाजुब के चेहरे पर गिरे तो वो आंखें मसलता उठा, खुद को आधा निमल के ऊपर गिरा देखकर सीधा आया, मुझे खोल दो प्लीज, मुझसे अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। जाजुब ने जल्दी से इसके हाथ खोले जो हल्के से नीले हो रही थे। वो उसके हाथ दबाने लगा तो निमल ने पीछे खींच लिए, हाथ नहीं गला दबा दो, इस अजियत और जिल्लत से छुटकारा तो मिलेगा मुझे, और तमेरी बदलेगी, आग भी ठंडी हो जाएगी। वो उसकी निढाल होती हालत देखकर खड़ा एवा, अगर छुटकारा ही करना होता तुमसे या बदले की ख्वाहिश होती तो तुम्हें यहां अपने साथ ना लाता, वहीं तमेरी घर में तुम्हारा काम तमाम करता जब तुमने मुझ पर थूका था। वो बोझल आंखों से बोली, क्या चाहते हो तुम? जाजुब खामोशी से इसे देखने लगा और चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद असद इसके कमरे में नाश्ता लेकर दाखिल हुआ। नहीं खाना मुझे, ले जा यहां से, अगर नहीं केगी तो मर जागी। वो घुटनों पर सर रख के बोली, यही चाहती हूं मैं। असद ने जाजुब को आवाज लगा, वो तोली से मुंह रगड़ता अंदर आया, खुद ही निबट इससे, अब तो ही उठा कर लाया था ना, अब मैडम के नखरे भी उठा। तौलिया कुर्सी पर फेंक कर वो इसके सामने बैठा, क्यों नहीं खा रही तुम? तुम्हारी हराम की कमा का जहर भी नाके में, ये तो फिर रोटी है। उचेनालिफलिफ जाजुब को गुस्सा आ गया, तो क्या अब मैं जाकर तमेरी लिए मेहनत मजदूरी करके खाना ला है? वो मुंह फेर कर खामोश रही। देखो खा लो खाना, थोड़ी जान इगी इस नाजुक से वजूद में, वरना यहां से भागोगी कैसे? जाजुब की बात सुनकर वो नाक फैलाकर बोली, बेफिक्र रहो, तुम्हारी जान लिए बना नहीं भागूंगी यहां से। जाजुब जोर जोर से, एनसा मेरी जान लेने के लिए भी तो जान में जान होनी चाहिए ना, खा लो। वो इसकी तरफ डिश बढ़ाने लगा तो निमल अपनी जगह से खड़ी एव और डिश उठाकर फर्श पर दे मारी। नहीं खाना मुझे कुछ भी। निमल की इस हरकत पर जाजुब का पारा अच्छा खासा एवा, वो इसका मुंह पकड़कर बोला, समझती किया हो खुद को तुम? वो खुद को छुड़ाने लगी, शराफत से पेश आ रहा हूं तो सर मत चाड़ मेरे। शराफत? और तुम? दूसरों की इज्जत पर हाथ डालने वाले शरीफ नहीं बेगैरत होते हैं तुम्हारी तरह। बात थी या धमाका, जाजुब ने थप्पड़ दे मारा इसे। वो सीधा बेड पर जा गिरी, जाजुब के थप्पड़ से इसकी नाक से खून बहने लग गया। वो गुस्से से लड़ाका बली की तरह जाजुब पर लपकी, इसके नाखून से जाजुब का मुंह छल गया।
जाजुब ने दोनों हाथ इसकी पीठ पर ले जाकर उसे काबू किया। वो गुस्से से रोते एवी बुलंद आवाज में चला, तुम्हारी एम्प कैसे एव मुझ पर हाथ उठाने की? वो भी इसी की टोन में दांत पेश कर बोला, बिल्कुल ऐसे ही हिम्मत एव जैसे तुमने की थी। वो फिर चला। जाजुब को शोर शराबा चीखना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बुलंद आवाज में बोला, चला मत। निमल पहले से भी ज्यादा ऊंची आवाज में बोली, चलानगी में इससे भी ज्यादा चलानगी। तुम मेरे जिस्म को काबू कर सकते हो, मेरी जबान को नहीं। वो रू रू कर चीखने लगी। जाजुब का दिमाग घूम गया। इसकी चीखों से वो खामोश भी नहीं हो रही थी। जाजुब को गुस्से से कुछ समझ ना आया तो उसने चलाती एव निमल के होंठों चूम लिए। ये सब इतना अचानक एवा के ना जाजुब को समझ ना इसे। पिल भर दोनों एक दूसरे को हैरानी से घूरते रही। निमल बिल्कुल सुआन हो गई थी। जाजुब ने हैरत से मुंह खोले अपने सीने से लिपटी निमल को खुद से अलग किया। वो रेत की तरह इसके हाथों से फिसल कर फर्श पर बैठ गई। जाजुब को गुस्से से कमरे से निकलते देखकर असद ने रोका, ये तेरे होंठों पर खून और ये मुंह पर नाखून के निशान। जाजुब ने अपने होंठों पर लगा निमल का खून साफ किया और चुपचाप वहां से चला गया। 1 घंटे बाद वो खाना लेकर निमल के सर पर खड़ा था कि ये खाना, वरना मुझे जबरदस्ती अपने हाथों से खिलाना पड़ेगा। नहीं खाना मुझे। जाजुब ने फिर जबरदस्ती की और अपने हाथों से इसे खिलाया। खाना कुछ नवाले इसने मुंह से गरी और कुछ हल्क से उतारे, क्योंकि जाजुब की जबरदस्ती के आगे इसकी जिद बेकार थी। दोपहर का खाना अब खुद खा लेना। जर्रा सी भी चूंचा कि तुमने ज्यादा हाथ पीर मारे तो याद रखना, जहां होनत छू कर तुम्हारा मुंह बंद कर सकता हूं वहां सर से पाहे तक। जाजुब ने इसके चेहरे के बदलते तासुरात देखकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। फिर वो इसके बेहद करीब होकर बोला, आगे तुम खुद समझदार हो, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। और मुझसे किसी रियायत की उम्मीद मत रखना, क्योंकि जो मैंने करना हो वो कर गुजरता हूं, बना किसी के डर और खौफ के। बख्ती सहन में बैठी देवी के सर पर तेल लगा रही थी। जब दरवाजे पर बैल बजी तो देवी के कहने पर इसने दरवाजा खोला। दरवाजा बजाने वाले की भानच है खिलगा बख्ती को देखकर। मैं सदक़े में कुर्बान, हमारी किस्मत का दरवाजा कब खोलोगी? उन खूबसूरत हाथों से इसने जैसे ही बख्ती की तरफ हाथ बढ़ाई वो फौरन पीछे हटी। आंटी जी, बाबू बे है। इसके मुंह से बे का लफ्ज सुनकर बाबू का मुंह ऐसा बना जैसे इसे किसी ने नीम का शरबत पिला दिया हो। देवी जल्दी से इसकी बिलाव लेती आगे बढ़ी, मेरी दिवाली का चांद, मेरा पत्थर आया, आजा बेटा आ। देवी इसे प्यार से अंदर ला और बिंदिया को आवाज लगा, बिंदिया, अरी ओ बिंदिया, देख तो कौन आया है। बिंदिया अपने लंबे सिया बाल लपेटती बाहर आई तो बाबू को देखकर खिलखिला उठी। बाबू देवी का दौर परे का भांजा था, जो अच्छे खासे खाते पीते घराने से था और बचपन से बिंदिया का महबूब भी था। हर हफ्ते वो इनके घर आता ढेर सारे तहाइफ के साथ। बिंदिया और देवी खूब इसकी इबादत करती थीं। देवी की यही ख्वाहिश थी कि जल्द अज जल्द वो बिंदिया को बया कर ले जाए, जबकि हकीकत कुछ और थी। वो इनके घर बख्ती की खातिर आता था। इसकी हमेशा यही कोशिश होती थी कि बख्ती इससे बात करे। वो मौका पाते ही एक ही बात जरूर बोलता, देख बख्ती, एक बार मेरी बात मान ले, भाग जा यहां से मेरे साथ, मैं तुझे इस नर्क में नहीं देख सकता। उस वक्त भी वो इन माँ बेटियों से नजरें बचाए बख्ती के पास पहुंचा और उसके निहायत करीब होकर बोला, बख्ती। वो बुरी तरह से डर कर पीछे हटी। अरे मेरी जान, डरती क्यों है अपने आशिक से? वो इसके गाल छू कर बोला। एन इसी वक्त बिंदिया किचन में दाखिल है। दोनों को इतना करीब देखकर वो बमुश्किल मुस्कुरा कर बाबू से बोली, यहां क्या कर रहे हो तुम? बाबू इससे 2 कदम पीछे हटा, कुछ नहीं, पानी पीने आया था। मुझे आवाज दे देते, तुमने जहमत क्यों की किचन तक आने की? बाबू ललचाती एवं नजरों से बख्ती की तरफ देखकर बोला, कभी कभी जहमत करना अच्छा लगता है। बाबू तो कुछ देर बाद चला गया, लेकिन जो हालत देवी और बिंदिया ने बख्ती की कि वो नाकाबिल बर्दाश्त थी। निमल को घर से गाब एवी 3 दिन गुजर गए थे। हाफिज साहिब अभी तक अस्पताल में ही थे। बेटी का गम ऐसा लगा इनको कि वो बिस्तर से उठे ही नहीं। वहां निमल का हाल बुरा था। जाजुब 2 दिन से गाब था। वो असद और आमिर की मिन्नत समाजत कर कर के भी थक चुकी थी कि किसी तरह वो अगर उसे अपनी कैद से रहा नहीं करते तो कम अज कम सिर्फ इसके वालिद की खैर खबर लेने दें कि वो किस हाल में है। यहां बख्ती की हालत भी खराब थी। उसे एक ही गम सताया जा रहा था कि ये सब इसकी वजह से एवा था। बख्ती ओ बख्ती, गोपाल की आवाज पर वो इसके पास आई।
جی ماما جی، میں حافظ صاحب کو دیکھنے جا رہا ہوں، کو بھی نہیں ہے، گھر کا بہت خیال رکھنا، دروازہ ٹھیک سے بند رکھنا، کو بھی مت کھولنا۔ وہ پیار سے اسے سمجھانے لگے۔ بختی نے پریشانی سے ہاں میں سر ہلایا۔ تو پریشان نہ ہو، میں پیچھے سے تالا لگا جاتا ہوں، آ کر کھول لو نگا، فکر نہ کر، میں جلدی جانی گا۔ وہ اسے تسلی دے کر نکل گی۔ بختی گھر کے سارے دروازے کھڑکیاں بند کر کے بیٹھ گئی۔ جو دروازہ گوپال لاک کر کے گیا تھا، اسے بند نہیں کیا کہ وہ آ کر باہر سے خود کھول لیں گے۔ گوپال کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد ڈور بیل بجی۔ بختی نے گیٹ کے پاس جا کر پوچھا، کون؟ باہر بندیا کی آواز تھی۔ کھول دروازہ، میں ہوں بندیا۔ بختی نے جیسے ہی جلدی سے مین گیٹ کھولا تو کو یک دم اسے دھکا دے کر اندر آیا۔ بختی بوکھلا کر دھکا دینے والے کو کہنے لگی، وہ بندیا نہیں کو اور تھا۔ بختی کے ایوش اڑ گئی۔ وہ بے یقینی سے بولی، باہر تو بندیا کی آواز تھی اور جاری ہے۔